तो चलिए बात करते हैं गाइस डी एवरेज फंक्शन के बारे में। डी एवरेज फंक्शंस को जानने से पहले आपको एवरेज फंक्शंस का यूज़ पता होना चाहिए। अगर आप एवरेज फंक्शन नहीं जानते हैं तो पहले एवरेज फंक्शन सीख ले। मैं फिर भी बतला देता हूँ कि किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक एवरेज फंक्शन है। तो मैं पहले यहाँ पे एवरेज निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी भी का एवरेज निकालना हो तो आप सिंपल AVERAG ऐसे लिखेंगे और कोई भी नंबर आप दे देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। मैं यहाँ पे टोटल सैलरी का एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। इस तरह से हम लोग लेंगे पूरा रेंज, एवरेज टोटल सैलरी का पूरा रेंज लिए और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि किसी एक ग्रुप का एवरेज निकालना, जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ फाइनेंस का एवरेज निकाले या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एवरेज निकाले या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है इसका एवरेज निकाले, तो फिर हम लोग इस सिचुएशन में डी एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्या होता है। जैसे हमारा ये एवरेज है, ये तो सारे का एवरेज निकल गया। अब हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोई भी नाम लिखे जैसे फाइनेंस, तो फाइनेंस का सिर्फ एवरेज निकलना चाहिए, बाकी का नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे डी एवरेज फंक्शन। आप इस तरह लिखेंगे डी एवरेज इक्वल देके, तो डी एवरेज जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से ब्लू में आ जाएगा। जैसे आप टैब की के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर में 3 अलग अलग इनपुट मांगा जाएगा, एक डेटाबेस, दूसरा फील्ड और तीसरा क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में हम लोग यहाँ से पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, ये इसका डेटाबेस हो गया। इधर नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारा काम में जो डेटा है वो डिपार्टमेंट का ज़रूरत है और फिर टोटल सैलरी का। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करते करते फिर आप नीचे आ जाएंगे। ये हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉमा देंगे। सेकंड इनपुट है आपका फील्ड, तो आप इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो टोटल सैलरी का, तो टोटल सैलरी वाले फील्ड में क्लिक करेंगे इस तरह से, कॉमा देंगे। और फिर लास्ट इनपुट चाहिए से क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमारा क्या है, डिपार्टमेंट के हिसाब से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के साथ नीचे वाला सेल भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों सिलेक्ट होना चाहिए और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे। तो ये देखिए अभी पूरा का एवरेज निकल गया जो हमने यहाँ पे निकाला है 34409। यहाँ पे देखिए 34409, ये पूरे का एवरेज निकल गया है। हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखे सिर्फ उसका एवरेज दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फाइनेंस, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइनेंस और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए अब सिर्फ फाइनेंस का निकल रहा है। यहाँ से हम लोग इसका डेसिमल प्लेस को कम कर सकते हैं। चलिए इस तरह से ये फाइनेंस का हो गया। आप अगर चाहते हैं कि दूसरा कोई डिपार्टमेंट और टाइप करें, इस तरह लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो उसका एवरेज निकाल देगा। तो यही आपका खूबी है डी एवरेज फंक्शंस का। डी एवरेज फंक्शन से हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट का एवरेज निकाल सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसका यूज अब हम लोग चलिए सीखते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और क्राइटेरिया पर ले रखा है जो कि एक है डिपार्टमेंट और दूसरा पोस्ट। हम लोग जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट डालेंगे उसका एवरेज निकाल के देगा डी एवरेज फंक्शंस के हेल्प से। तो इसके लिए हम लोग फिर से लिखेंगे डी एवरेज, डी एवरेज लिखेंगे ऐसे, डी एवरेज हम लोग लिखेंगे, टैब की प्रेस कर लिए। 3 इनपुट फिर से चाहिए, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो फिर हम लोग यहाँ से लेते हैं डेटाबेस में, ये होगी हमारा डिपार्टमेंट से लेकर टोटल सैलरी तक। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद ये हमारा पहला इनपुट हो गया, कॉमा देंगे। उसके बाद फील्ड मांगा जा रहा, तो फील्ड में हम लोग यहाँ पे देंगे हमें किसका एवरेज निकालना है, टोटल। आप ट्रैवलिंग का भी निकाल सकते हैं या फिर पीएफ का भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग लेंगे टोटल सैलरी, इस वाले सेल को क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर से अब हमारा लास्ट क्राइटेरिया मांगा जा रहा है जो कि ये है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में अब हम लोग 2 क्राइटेरिया देंगे, एक डिपार्टमेंट का और दूसरा पोस्ट का। और नीचे वाला सिलेक्ट करना ना भूलेगा इस, चूँकि हम लोग यहीं पे इनपुट डालेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन सा क्राइटेरिया।
ये हमारा 3 पैरामीटर हो गया, इसको क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तभी ये ब्लैंक होने के कारण ये पूरे का निकालेगा। अब हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट डालेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कौन सा डिपार्टमेंट है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हम लोग देते हैं फाइनेंस, ठीक है। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का दिख रहा। अब हम चाहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैशियर का क्या है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे कैशियर। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट कैशियर जो है उसका एवरेज जो है वो इतना है 36018। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, फाइनेंस की जगह हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर और इंटर की प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट हमारा जिसमें कैशियर पोस्ट है उसका जो भी सैलरी बन रहा है उसका एवरेज सैलरी इतना है। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल में भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये 2 की जगह 3 क्राइटेरिया भी सेम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह हम लोग लिखेंगे डी एवरेज इक्वल फिर डी एवरेज हम लोग लेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, फिर से डेटाबेस हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। याद रहेगा इस डेटाबेस आप जब सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी रो छूटना नहीं चाहिए। फिर हम लोग जाएंगे, कॉमा देंगे, फील्ड में हम लोग फिर से टोटल सैलरी और फिर हम लोग यूज़ करेंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम लोग 3 क्राइटेरिया 3 का ब्लैंक सेल भी चूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, जैसे जेंडर, सॉरी यहाँ पे हमने छोटा सा गलती हो गया हमसे। यहाँ पे हमारा जो रेंज लिया जा रहा है वो जेंडर से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जेंडर से स्टार्ट हो रहा है, तो जेंडर से लेना चाहिए। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, D3, ये देखिए D3 से स्टार्ट है, हमें C3 से स्टार्ट करना चाहिए था। तो हम लोग चलिए यहाँ से करते हैं, D3 से ना करके इसको चेंज कर देते हैं, C लिख देते हैं। आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो डेटाबेस है वो हम लोग चेंज कर लिए, अब ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका C3 से लिया जा रहा है। डबल क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं कि जो रेंज है हमारा उसमें वो फील्ड आया या नहीं आया। तो देखिए हमारा ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, जेंडर भी हो गया है। तो जितना आप डेटाबेस में रेंज लेंगे उतना ही पे काम होगा। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया फीमेल, ये फीमेल का दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट में डालते हैं फाइनेंस, ये अब फाइनेंस का हो गया। अब हम लोग फाइनेंस में डालते हैं यहाँ पे प्यून, PION प्यून, ये दिखाइए यहाँ पे इस तरह का कोई भी डेटा नहीं है। प्यून का स्पेलिंग PION, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे नहीं है। पोस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंटेंट को आप इस तरह कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए अकाउंटेंट का निकल गया। तो इस तरह आप ट्रिपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।